तो दोस्तों अगर आप एक 45 एचपी की कैटेगरी का ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं तो ये सारे फीचर्स आपको इससे कहीं कम दोस्तों 45 एचपी की कैटेगरी में ट्रैक्टर सर्च कर रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं किस कंपनी का ट्रैक्टर लें। अगर आप चाहते हैं विदेशी कंपनी का ट्रैक्टर लेना तो जापान मेड कंपनी का ट्रैक्टर आपके लिए लेकर के आया हूँ। कुबोटा का MU 4501 टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। आज की इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के विस्तार से फीचर्स आपको बताऊँगा कि क्या क्या फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, किस तरीके से ये ट्रैक्टर बाकी ट्रैक्टरों से अलग है, कीमत क्या है और क्या अपनी कीमत को ट्रैक्टर जस्टिफाई करता है या जो इसकी प्राइस आज के टाइम में है क्या उस प्राइस पॉइंट में आपको ये ट्रैक्टर ख़रीदना सही रहेगा या नहीं। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो इतना ज़रूर समझ पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपके लिए आज के समय में ये ट्रैक्टर ख़रीदना वैल्यू फॉर मनी है या किसी अदर कंपनी का ट्रैक्टर लें। आपको इसके अलावा कोई और वीडियो इस ट्रैक्टर की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस कमाल के ट्रैक्टर के बारे में। दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इसकी फ्रंट से, इसके बोनेट से। तो बोनेट आप देखोगे, अगर मैं बात कर लूँ इसके 5502 की जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ था हाइलो मीडियम गियरबॉक्स के साथ में, तो उससे डिफरेंट मिलेगा आपको। इसका जो बोनेट है वो काफ़ी शार्प सा देखने को मिलेगा। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आती है जब बैठ करके आप इसको ड्राइव करते हो। जो हेडलाइट हैं हेलोजन बल्ब के साथ में ही है, कोई LED का यूज़ नहीं किया गया है। फ्रंट में आपको कुबोटा का लोगो देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दी गई है। जो बोनेट है वो सिंगल पीस है, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो। मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप जो इसका एक्सल है वो देख लो। नॉन एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से ठीक ठाक एक्सल दिया गया है। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा। अच्छी बात क्या है कि सभी ट्रैक्टरों में कंपनी देती है, ऐसा नहीं कि एडिशनल आपको अलग से पैसा खर्च करना पड़े उसके लिए तब आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देगी। सभी मॉडल्स के अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा। टायर्स की बात कर लेता हूँ तो 750/16 और 600/16, 650/16 तीन ऑप्शन आपको इसके फ्रंट टायर में मिल जाएंगे। ये टायर ट्रैक्टर की HP के हिसाब से सफिशिएंट है 750/16, क्योंकि एरोडायनेमिक शेप है तो लगता है ट्रैक्टर बड़े टायर होने के साथ में कि कुछ लुक सा इसका अच्छा आता है। बैक टायर्स की बात कर लेता हूँ तो 14/28, 13/28 का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दोस्तों मिल जाएगा। अगर मैं कर लेता हूँ दोस्तों इसके बोनेट को ओपन, तो यहाँ से इसको मैं नीचे की तरफ पुश करूँगा और जो बोनेट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। सिंगल गैस स्टड का यूज़ किया गया है जिससे कि बोनेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। जो डीजल टैंक है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फाइबर का डीजल टैंक है। 60 लीटर की डीजल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। किलो के साथ में जो डीजल टैंक है इसका वो दिया गया है। फ्रंट में आपको जो एयर क्लीनर है वो ड्राई टाइप का आपको देखने को मिलेगा। चोकिंग सेंसर का यूज़ यहाँ पर नहीं किया गया है, कोई चोकिंग सेंसर नहीं है। मैनुअली आपको देखना पड़ेगा कि आपका फ़िल्टर वगैरह चोक तो नहीं हुआ है। यहाँ पर देख लो फ्रंट में एक जाली दी गई है रेडिएटर की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि डायरेक्टली आपका रेडिएटर वगैरह चोक ना हो। बैटरी काफ़ी छोटे साइज़ की है क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन रिलायबल है, ईजी स्टार्ट हो जाता है, तो बैटरी का साइज़ भी छोटा रखा गया है। ये आपको कूलेंट के लिए कंटेनर दिया गया है। ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ में आता है। जैसे ही आपके रेडिएटर में कूलेंट कम होता है ये उसको ऑटोफिल करने का काम करता है। हम मेनली बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके इंजन की। तो इसके अंदर जो इंजन दिया गया है कुबोटा का खुद का डिज़ाइन किया हुआ इंजन है। 4 सिलेंडर का इंजन है, 2434 सीसी का। 45 HP की जो पावर है वो आपको जनरेट करके देगा 2400 रेटेड RPM पर। बात कर लेता हूँ इसकी SFC की, तो 249 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है। तकरीबन 160 Nm का मैक्सिमम टॉर्क आपको क्रैंकशाफ्ट के ऊपर प्रोड्यूस करके देगा और तकरीबन 30% का जो बैकअप टॉर्क है वो ये इंजन जनरेट करके आपको देने वाला है। बैलेंसर शाफ्ट भी इसके अंदर दी गई है, लेकिन इसके अंदर उसके अलावा कोई एडवांस फीचर नहीं दिया गया, जैसे टर्बो चार्जर हो, बूस्ट कंपनसेटर हो, 4 वाल्व टेक्नोलॉजी हो या ECDIS हो। वैसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपको 5502 में देखने को मिलेगा। तो इंजन बिल्कुल ही सिंपल इसके अंदर रखा गया है। आप देख लो नीट एंड क्लीन है, कुबोटा का खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। ये कुछ फीचर्स यहाँ पर इसके बोनेट के ऊपर भी कंपनी ने मेंशन कर रखे हैं। तो इस तरीके का जो इंजन है वो देखने को मिलेगा। इनलाइन फ्यूल पंप है दोस्तों, जो कि कुबोटा का खुद का डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं कि बॉस का इनलाइन फ्यूल पंप डाल दिया हो। जो पंप है इसके अंदर हाइड्रोलिक्स के लिए और पावर स्टीयरिंग के लिए वो भी सिंगल ही पंप दिया गया है दोस्तों। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये देखो, ये गियरबॉक्स से ऑयल लेगा और यहाँ पर ये पावर स्टीयरिंग की सप्लाई जो है यहाँ पर आपको दिख रही है और नीचे आपका हाइड्रोलिक्स की तरफ पीछे की तरफ पाइप जाता हुआ दिख रहा है। तो सिंगल ही पंप है जो कि आपका डुअल काम करेगा, पावर स्टीयरिंग के लिए भी और आपका हाइड्रोलिक्स के लिए भी। साइड प्रोफाइल से दिखने में ट्रैक्टर कुछ ऐसा लगेगा दोस्तों। 5 ईयर की सुपर वारंटी कंपनी इसके ऊपर प्रोवाइड करा रही है। कुबोटा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, 4501 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। डिज़ाइन बाय कुबोटा इन जापान की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अब तो मैन्युफैक्चरिंग फरीदाबाद में ही होती है। एस्कॉर्ट कुबोटा का टाइप हुआ है जब से, वहीं पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सिंगल फुट स्टेप दिया गया है ताकि इसके प्लेटफॉर्म को इजीली एक्सेस कर पाओ। प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा शानदार इसके अंदर दिया गया है। स्पेसियस प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के ऊपर मैट भी दिया गया है जिससे कि जो गियरबॉक्स की हीट है वो आपके पैरों को हार्म ना करे। सीट जो है वो भी नॉर्मल टाइप की है, कोई डिलक्स सीट इसके अंदर नहीं दी गई है। बैक रेस्ट भी काफ़ी छोटे साइज़ का इसके अंदर देखने को मिलेगा। इंडिकेटर नॉर्मल टाइप के ही देखने को मिलेंगे, कोई LED इंडिकेटर का यूज़ इसके अंदर नहीं किया गया है दोस्तों। प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पर आप देखो, स्पेस के मामले में ट्रैक्टर के अंदर कोई कमी आपको यहाँ पर नहीं महसूस होने वाली दोस्तों। सीट भी एडजस्टेबल है, 2 वे एडजस्टेबल है।
हाइट वेट के हिसाब से आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग का साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है। जो डैशबोर्ड है इसका वो फुली डिजिटल डैशबोर्ड है। एनालॉग तरीके से शो आपको जरूर करेगा लेकिन फुली डिजिटल है। आपको फ्यूल का मीटर मिलेगा, आरपीएम मीटर मिलेगा, आवर मीटर मिलेगा और इधर आपको इसका टेम्परेचर का मीटर मिलेगा। कुछ ब्लिंकेशन के लिए लाइट्स जो हैं आपको वो इसके डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको मिलेगा। ये इसके हॉर्न के स्विच की प्लेसमेंट की गई है, हॉर्न भी सफिशिएंट है ट्रैक्टर के हिसाब से। लाइट के जो कंट्रोल्स हैं ना वो सारे के सारे यहीं पर दे दिए हैं कंपनी ने। यहाँ से आप इंडिकेटर को सिंगल को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये हैजार्ड लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए है, यानी कि चारों इंडिकेटर्स को आपको एक साथ ऑन करना है तो इससे ऑन कर सकते हो। लाइट वगैरह को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर ये इस तरीके से स्विच दिया गया है। जो पार्किंग ब्रेक हैं वो यहाँ पर ये इस तरीके से दिए गए हैं। काफ़ी इजीली आप इसको इंगेज डिसंगेज कर सकते हो। ये ब्रेक लगाए, इस लीवर को ऊपर उठा दिया आपने, ब्रेक आपके इंगेज हो गए, प्रेस किया आपके ब्रेक डिसंगेज हो गए। जो पार्किंग ब्रेक है, ब्रेक आपको मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जो पैडल्स हैं वो सस्पेंडेड टाइप आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, क्लच पैडल भी और ब्रेक पैडल भी। ये इसका मेन क्लच लीवर है और यहाँ पर ये पीटीओ के लिए इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर है, यानी कि ट्रैक्टर प्रॉपर डबल क्लच के साथ में दोस्तों आता है। गियर बॉक्स की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। गियर बॉक्स तो इसके अंदर सिंक्रोनाइज दिया गया फुल्ली, कोई गियर शिफ्टिंग में आवाज़ नहीं करेगा। डायरेक्ट आप 4th गियर में चल रहे हो, फर्स्ट गियर डाल दो, कोई आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन इसके अंदर जो स्पीड्स हैं वो आपको लो हाई मिलेंगी प्लस रिवर्स, यानी कि टोटल इसके अंदर 8 + 4 का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। 8 फॉरवर्ड जाने के लिए और 4 रिवर्स जाने के लिए। ये इसके अंदर जो पैर वाली रेस है वो यहाँ पर दी गई है। डिफरेंशियल लॉक पैडल भी दिया गया है इसके अंदर। जैसे ट्रैक्टर आपका कीचड़ में मड वगैरह में फंस जाता है तो इसकी सहायता से आप दोनों टायर एक साथ आपके वर्क करने लगेंगे। हाइड्रोलिक के कंट्रोल मिलेंगे राइट हैंड साइड में ही। डुअल हाइड्रोलिक कंट्रोल है, एक इसके अंदर डीसी लीवर दिया गया है, दूसरा इसके अंदर पीसी लीवर दिया गया है। और जो लिफ्ट है वो एडीडीसी टाइप की है, ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में है। जो फेंडर का साइज़ है वो भी सफिशिएंट ही है, ना ही ज़्यादा बड़ा कहूँगा ना ही ज़्यादा छोटा। अच्छी बात क्या है, पीछे बैक रेस्ट दिया गया है ताकि पिलियन वगैरह कोई अगर इसके ऊपर बैठता है तो उसको बैठने में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। जो हैंड रेस की प्लेसमेंट है वो यहाँ पर दोस्तों की गई है। ट्रैक्टर को स्टार्ट करके वीडियो में आगे मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनवाऊंगा दोस्तों और चला करके भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं इसके पिछले हिस्से की तरफ चलता हूँ आपको लेकर। जो इसका पिछला हिस्सा है यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। दिखने में आपको लगता है कि प्लैनेटरी रिडक्शन के साथ में है, बहुत सारी वीडियोस में बताते हैं लोग कि ये प्लैनेटरी रिडक्शन के साथ में है, लेकिन एक्चुअल में ये बुलियन पिनियन टाइप के रिडक्शन के साथ में है। जी हाँ दोस्तों, जो एक्सल स्वराज में, आइसर में या अन्य सोनालिका जैसी कंपनियों में भी आता है वही सेम एक्सल इसके अंदर डाला गया है बुलियन पिनियन टाइप का। लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी चेंज है, कुबोटा ने अपने हिसाब से डिज़ाइनिंग की है, लेकिन एक्सल वही है, एक्सल उसी टाइप का है। कोई प्लैनेटरी ड्राइव का यहाँ पर यूज़ दोस्तों नहीं किया गया है। नॉर्मल टाइप का एक्सल है, स्ट्रेट टाइप का एक्सल है, कोई आवाज़ पिछले हिस्से से नहीं आएगी। लेकिन अगर कंपनी प्लैनेटरी ड्राइव दे देती तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों बेटर हो सकता था, क्योंकि जो प्राइस सेगमेंट है ना वो इसका अच्छा खासा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कितना है। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर लेता हूं तो इसके अंदर आपको 1650 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी। साइड में चैन सिस्टम देखने को मिलेगा और जो लिफ्ट है इसके अंदर वो मीटा की लिफ्ट दी गई है दोस्तों। तो लिफ्ट सेंसिंग के मामले में ट्रैक्टर आपको कहीं पर भी निराश नहीं करने वाला। 3 पॉइंट सेंसिंग के लिए मिल जाएंगे, टॉपलिंग कैरी होल्डर मिल जाएगा। कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर देखने को कंपनी फिटेड नहीं मिलेगा, अलग से आपको उसके लिए पैसा खर्चना पड़ेगा, तब आप कंपनी फिटेड ले सकते हो। तो ये भी एक डिसएडवांटेज इसके अंदर कंपनी ने दिया है। ये देख लो आप, पीछे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, रिफ्लेक्टर दिया गया है, टूल बॉक्स दिया गया है, साथ में बॉटल होल्डर दिया गया है, जो कि सभी ट्रैक्टर्स में आते हैं। कोई डिफरेंट इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं दे दिया कंपनी ने। पीटीओ की बात कर लेता हूँ तो डुअल पीटीओ के साथ में है 540 प्लस रिवर्स और 540 प्लस मल्टी स्पीड, यानी कि 540 प्लस 750। पीटीओ एचपी की बात कर लेता हूँ तो तकरीबन 38.5 यानी कि 39 एचपी के आसपास की पीटीओ पावर आपको ये ट्रैक्टर जनरेट करके देने वाला है, जो कि आप कह सकते हो कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से ठीक ठाक ही है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ही कम है। पीछे नंबर प्लेट लगाने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, उसके लिए भी एक लाइट की प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है। कुछ इस तरीके का पीछे से देखोगे तो आपको लुक इसका देखने को मिलेगा। जो पीछे वाले इंडिकेटर्स हैं वो भी नॉर्मल टाइप के ही हैं, हैलोजन बल्ब के साथ में फ्यूम के इंडिकेटर हैं। जो बैकलाइट है वो काफ़ी बड़े साइज़ की हाइलक्स की नॉर्मल टाइप की हैलोजन बल्ब के साथ में जो बैकलाइट है वो दोस्तों इसके अंदर दी गई है। तो इस तरीके का आपको जो पीछे से ट्रैक्टर है वो दिखने में दोस्तों लगेगा। दोस्तों ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेता हूँ, उससे पहले न्यूट्रल कर लेता हूँ दोस्तों। स्टार्टिंग के मामले में ट्रैक्टर कहीं कम नहीं है, इजी स्टार्टिंग है क्योंकि 4 सिलेंडर का इंजन है तो स्मूथ है इंजन भी। रेस्पॉन्स चेक कराता हूँ आपको, रेस्पॉन्स भी क्विक डिलीवर कराएगा, लेकिन हल्का सा स्मोक आपको दिखाएगा जब आप रेस को सडनली प्रेस करोगे। ये आप स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस भी चेक कर लो। स्टीयरिंग के मामले में ट्रैक्टर नो डाउट बेस्ट है। ये देखो स्टीयरिंग का टर्निंग रेडियस भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, प्लस स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ट्रैक्टर खड़ा हुआ है ना, खड़े हुए आपको पता है स्टीयरिंग टाइट घूमता है, लेकिन इसका टाइट नहीं है।
ये चीज़ देखो, मैं सिंगल उंगली से इसको ऑपरेट कर पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा स्मूथ है जो इसका स्टीयरिंग है। गियर शिफ्टिंग की बात कर लेता हूँ तो हल्का सा जो ये लो हाई वाला लीवर है ना, यहाँ से आवाज़ आती है शिफ्टिंग करते हुए, क्योंकि इसकी जो प्लेसमेंट है, डिज़ाइनिंग है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर थोड़ी सी कंपनी ने जुगाड़बाजी और कॉस्ट कटिंग की है। ये देखो, टर्निंग रेडियस चेक कर लो आप इसका। ये जो टर्निंग रेडियस आप देख रहे हो ना, ये विदाउट ब्रेक है। कोई मैंने ब्रेक को प्रेस नहीं कर रखा है, कोई मैंने रेस को रेव नहीं कर रखा है। नॉर्मल आइडल आरपीएम पर आप देख रहे हो इसका टर्निंग रेडियस। अब गियर शिफ्टिंग की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये यहाँ पर रिवर्स में मैंने डाल दिया, यहाँ पर मैं इसको थर्ड गियर में डाल देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लो के फोर्थ गियर में आ गया ट्रैक्टर। ये देखो ट्रैक्टर हल्का सा जो लो हाई का लीवर है ना, यहाँ तो आवाज़ करता है, क्योंकि इसको थोड़ा सा कंपनी ने जुगाड़बाजी से तैयार किया है दोस्तों। ये देखो, बाकी जो मेन गियर लीवर है ये वाकई में स्मूथ है, यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती गियर शिफ्टिंग के टाइम पे। मैं हाई गियर में डाल देता हूँ इसको। ये देखो, यहाँ पर मैंने फोर्थ गियर में डाल दिया, यहाँ पर मैं इसको बैक डाल देता हूँ। ये देखो, जो मेन गियर लीवर है यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको, चाहे मैं इसको फर्स्ट गियर में डाल देता हूँ डायरेक्ट टॉप से। गियर शिफ्टिंग में भी कोई आवाज़ नहीं आएगी, प्लस ऐसा नहीं कि कोई टूट फूट करेगा ट्रैक्टर के अंदर। ये देखो, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। ब्रेक भी देखो आप, ट्रैक्टर की ब्रेकिंग के मामले में नो डाउट ट्रैक्टर ज़बरदस्त है। ऑयल इमर्स्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक है, तो ब्रेकिंग देखो, ट्रैक्टर स्टिफ हो जाता है एक जगह पर, बिल्कुल सडनली रुक जाता है। अब ट्रैक्टर को बंद करना बड़ा इजी है, की के साथ में ही बंद कर सकते हो, कोई लीवर खींचने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ती है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ओवरऑल ट्रैक्टर के सारे फीचर्स के बारे में जान लिया विद आवाज़ के साथ कि आवाज़ किस तरीके की है। अब बात कर लेता हूँ प्राइसिंग की। तो इसकी जो प्राइस है वो 8,20,000 से लेकर के 8,60,000 के आसपास देखने को मिलेगी। ऑन रोड प्राइस है, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज प्राइस वेरी करेगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं। अगर बात कर लूँ मैं ट्रैक्टर के माइलेज की, तो जो डीजल माइलेज है इसका वो लगभग 5 से 6 लीटर डीजल कंजप्शन ये करने वाला है। 249 ग्राम पर किलोवाट की एसएफसी के साथ में है। जो डीजल कंजप्शन है वो भी वेरी करेगा कि आप उसको किस फील्ड कंडीशन में चला रहे हो, इम्प्लीमेंट आप लोगों ने किस तरीके का इसके पीछे डाला हुआ है, ट्रैक्टर कितने आरपीएम पर ड्राइव हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़ा सा वेरी करेंगी। अब बात निकल करके आ जाती है कि क्या आपके लिए आज के समय में ये ट्रैक्टर खरीदना वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों अगर आप एक 45 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं तो ये सारे फीचर्स आपको इससे कहीं कम कीमत में देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो प्राइस सेगमेंट है ना, वो मैं अगर कहूँ तो अपने फीचर्स के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता इस मॉडल को, कि इस मॉडल के हिसाब से जो प्राइस सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं हाई है। इस कैटेगरी में आपको सभी ट्रैक्टर अन्य कंपनियों के इससे कम प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर इससे फीचर्स भी ज़्यादा मिलेंगे। हाई लो मीडियम गियर बॉक्स आज के टाइम में सभी ट्रैक्टर कंपनियां दे रही हैं ज़्यादातर। इसके अंदर हाई लो ही गियर बॉक्स है, प्लस इंजन के अंदर कोई एडवांसनेस नहीं डाली गई, जैसे कि 4 वाल्व टेक्नोलॉजी है, ECDIS तकनीक, या फिर मैं बात कर लूँ टर्बो चार्जर, नॉर्मल टाइप का ही इंजन इसके अंदर दिया गया है। तो अगर प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ट्रैक्टर कॉस्टली है, आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ आप फिर भी चाहते हैं अगर आपको वोटा खरीदना तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर इसका प्राइस सेगमेंट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं आपको तो लगभग 7 लाख के आसपास होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। बाकी आप लोग कमेंट में राय देना कि आपको जो प्राइस सेगमेंट है या फीचर्स हैं क्या वो इसके हिसाब से सफिशिएंट लगे, कि जो फीचर्स हैं इसके अंदर क्या वो प्राइस के हिसाब से ठीक हैं या कंपनी को उससे ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर देने चाहिए थे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवाल इसको लेकर के जो थे दिमाग में वो क्लियर हो गए होंगे, आपको डिसीजन लेने में अपना हेल्प मिलेगी। तो कैसी रही है वीडियो, आज की राय दीजिएगा, पसंद आई हो लाइक करिएगा, साथ में पेज को फॉलो करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत लगाते हैं और ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और लाजवाब वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियोस को आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।